सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशी का आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी द्रव्य के स्वरूप को समझाते हुए उनके लक्षण, गुण, पर्याय, स्वभाव आदि का कथन हमारे लिए कर चुके। अब उन द्रव्य गुण पर्यायों को हम किस प्रकार से समझें, उस समझने के लिए कथन शैली के लिए यहाँ हमारे लिए प्रमाण और न्याय का व्याख्यान प्रारंभ हो चुका है। वस्तु को पूर्ण रूप से जानना ये प्रमाण था, और उस प्रमाण से प्राप्त वस्तु को भिन्न भिन्न अपेक्षा से समझना ये न्याय था। पुनः समझना, प्रमाण से प्राप्त हुई वस्तु को ही एक एक अंश से जानना ये न्याय है। अगर उसके विषय में हमारे पास प्रमाणभूत ज्ञान नहीं है तो कभी भी वह नयों का निर्णय चेतन जी सम्यक नहीं हो सकता। पुनः समझे, जो हमने वस्तु को प्रमाण से पहले जाना है उसका ही हमें एक एक अंशों में निर्णय करना है, और एक अंश में जानना यही न्याय है। अगर प्रमाण से हमने वस्तु को पहले जाना नहीं और मात्र नयों की अपेक्षा लगाते जाएंगे तो हो सकता है कथनचित हम उसमें गड़बड़ भी करें। कल प्रश्न था ना, जब प्रमाण ने जान ही लिया तो न्याय की क्या आवश्यकता। प्रमाण से जानी हुई ही वस्तु का ही न्याय परख कथन किया जा सकता है। उसको छोड़कर, मतलब प्रमाण से रहित अगर मात्र नयों को समझ रहे हैं तो कहीं न कहीं अपेक्षा की भूल होगी, कथन भी गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए जो प्रमाण से हम जान चुके हैं ऐसे उस सम्यक ज्ञान के ही अंशों को ग्रहण करना ही सम्यक न्याय है। अन्यथा जो प्रमाणभूत नहीं है, मिथ्या ज्ञान रूप है, उसके आप कितने भी अंश, कितने भी अवयव, कितना भी अपने अभिप्राय से कथन कर लेना, वह सम्यक न्याय नहीं होगा। समझ में आया? हमने प्रमाण किसे बनाया था? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण है और न्याय फिर सम्यक ज्ञान नहीं होगा क्या? जो न्याय है, चाहे निश्चय हो, व्यवहार हो, जो भी न्याय है वह न्याय क्या सम्यक ज्ञान रूप नहीं होंगे? यही बात समझने योग्य है
अगर उस ज्ञान को पहले हमने सम्यक ज्ञान नहीं बनाया, उसे प्रमाण नहीं माना, तो उसका कोई भी अंश हमारे पास हो वह सम्यक ज्ञान रूप नहीं हो सकता। इसलिए जो सम्यक ज्ञान से प्रमाण से हम निर्णित कर चुके हैं उसको ही अपेक्षा से समझना, यही वास्तव में सम्यक न्याय हो सकता है। इधर देख, ये वस्तु है, तो माना कि पहले हमने इसे सम्यक ज्ञान का विषय बनाया, समझ रहे हैं ना आप लोग? पहले हमने इसे सम्यक ज्ञान का विषय बनाया तो हमारे लिए प्रमाणभूत हो गई। अब पीला है, काला है, सफेद है, मुलायम है आदि भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? जो पहले वस्तु सम्यक ज्ञान से हमने निर्णय किया था, प्रमाणभूत माना था, उसको ही पुनः और विशेषताओं के लिए अपेक्षाओं से कथन किया जाएगा। और जो अपेक्षाओं से अभिप्राय से कथन होता है वही वही नय है। चाहे पूरे सम्यक ज्ञान को एक साथ ग्रहण किया जा रहा है, हम उसे प्रमाण कहेंगे और उसके ही एक एक अंश के कथन को नय कहेंगे। विषय आया समझ में? हमने ये नय और प्रमाण का विषय समझा था। उसमें भी हमने 9 भेद नय के समझे थे, 3 भेद उपनय के समझे थे। अब उन एक एक नयों के पुनः उत्तर भेदों को हम समझ रहे थे 2 दिनों से। परसों द्रव्यार्थिक नय समझे थे, कल पर्यार्थिक नय हमने समझे थे। आपके सामने टेबल के माध्यम से वह 16 भेद लिखे हुए हैं। क्रम से अब उन सूत्रों के माध्यम से हमें उनके दृष्टांत और विषयों को समझना है। पुनः मैं एक बार रिपीट कर दूं कि सूत्रों में, ग्रंथों में जितने दृष्टांत लिखे हैं वह मात्र समझने के लिए है, मात्र उतने ही दृष्टांत नहीं होते। समझ में आया क्या? माना कि किसी विषय को समझने के लिए हमने पेड़ का दृष्टांत दिया, आम का पेड़ ऐसा होता है, तो क्या मात्र आम ही का पेड़ होता है? अन्य भी पेड़ होते हैं। हमें यही विषय समझने की आवश्यकता है। ये सूत्र, ये नय, ये अपेक्षाएं जो आचार्य भगवंतों ने दी है, हमें उसे किस प्रकार से लगाना है ये समझना बहुत बड़ी कला है। समझ में आया? दृष्टांत सूत्रों में एक ही दिए जाएंगे, 50 दृष्टांत देने की यहाँ जरूरत नहीं थी। दृष्टांत तो दृष्टांत उदाहरण के रूप में होते, हमें उसकी अपेक्षा से अन्य स्थानों पर भी कौन सा नय, कौन सा सूत्र कहाँ पे लगता है ये समझना बहुत आवश्यक, अनिवार्य होता है। विषय समझ में आया क्या? क्योंकि जो भी सूत्र हम पढ़ेंगे, जिसके विषय हमने समझे हैं, वहाँ प्रत्येक में मात्र एक ही दृष्टांत मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि नय इतना ही है कि मात्र एक ही विषय में लगेगा। नय और सूत्र जैसे गणित के सूत्र होते हैं वे सर्वव्यापी होते हैं, ऐसे ये सूत्र भी हमारे लिए सर्वव्यापी करने का हमें प्रयास करना है। सूत्रों को पढ़ते हैं, फिर वहाँ और विस्तार से इस विषय को अन्य भी दृष्टांत अगर मिलते हैं तो उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं 47 नंबर के सूत्र से आगे के विषय को। 46 तक हमने पढ़े थे द्रव्यार्थिक 10 भेदा, ठीक है? द्रव्यार्थिक के 10 भेद हमने होते हैं ये पढ़ा था। अब उसके आगे के सूत्रों को यहाँ हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं द्रव्यार्थिक ने का पहला भेद कर्मोपाधि निरपेक्ष ब्रैकेट में शुद्ध। ये शायद टेबल सबने लिख लिया होगा ना? टेबल सबने लिख लिया ना? नहीं लिखा है तो आज लिख लेना, ठीक है? अब हम सूत्रों को पढ़ते हैं, विषय जो हमने पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करते हैं। पढ़ते हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्धात्मा। एक साथ पढ़ो।
कर्मोपाधि निरपेक्ष हमने समझा था, जहाँ कर्म की उपाधि नहीं होती वह शुद्ध होता है। और द्रव्य के प्रयोजन से, द्रव्य की मुख्यता से कह रहे हैं, इसलिए वह द्रव्यार्थिक हुआ। तो उसका दृष्टांत देते हुए कह रहे हैं, यथा संसारी जीवाहा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। यानी संसारी जीव, अब प्रोफेसर जी यहाँ कौन से संसारी जीव लेंगे? अरिहंत मात्र, मनुष्य मात्र, मात्र अरिहंत मात्र मनुष्य नहीं, अपितु जितने भी जीव है, चाहे वह निगोदिया हो, चाहे नरक में दुख भोगने वाले हो, स्वर्गों में सुखों का भोग करने वाले जीव क्यों ना हो, वह सभी जीव कर्म की उपाधि से अगर देखे जाए तो वह सिद्ध के समान है। मां समझ में आया? संसारी जीव सिद्ध के समान है। सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, सिद्ध के समान शुद्धात्मा है, सिद्ध नहीं। अंतर समझना, सिद्ध है ऐसा नहीं कहा, सिद्ध के समान है। ये बात जीव भूल रहा है कि किसी से कह दिया अभिषेक डॉक्टर तो चक्रवर्ती जैसे लग रहे हैं। जैसे का मतलब, जैसे का मतलब निर्मल जी वैसे नहीं हो, वो नहीं हो, आप उनके जैसे तो हो चक्रवर्ती। अंतर समझ में आया? आप चक्रवर्ती जैसे कह रहे हैं, चक्रवर्ती हो नहीं। अगर आप चक्रवर्ती होते ही तो आपको जैसे क्यों कहते? आपको सीधे चक्रवर्ती करते बुलाते। सिद्ध सदृक शुद्धात्मा, सिद्ध जैसे आप शुद्धात्मा हो, सिद्ध अभी हुए नहीं है। बात समझ में आई? सिद्ध जैसे शुद्ध नहीं है, पर सिद्ध के जैसे आप शुद्धात्मा शक्ति से तो हो। क्यों? क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ। विषय समझ में आया? ये भव्यों में लगेगा वहां कि अभव्यों में लगेगा? अभव्य कैसे शुद्ध होते हैं? हैं? अभव्य की पूछ रहा हूं मैं, भव्य नहीं। भव्य तो सिद्ध बनेंगे, पर अभव्य जब बनने ही नहीं है, जो बनना ही नहीं है उनको सिद्ध के समान कैसे कह रहे? अभव्य बनेंगे क्या? अभव्य सिद्ध बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। पर फिर भी अभव्यों को क्यों कहा जा रहा है? फिर आप कह रहे अभव्य भी है, तो अभव्य कैसे सिद्ध समान है? हैं? शर्त? हाँ, तो कर्मोपाधि निरपेक्ष से अभव्य भी सिद्ध समान है क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? अभव्य जीवों में कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न लगेगा क्या? लगने से क्या वो शुद्ध समान हो जाएंगे क्या? हैं? हाँ, कहने की पूछ रहा हूं, नए से वो बनेंगे क्या? अरे नए से नहीं बनेंगे, नए से तो पूछ रहा हूं। नए से भी सिद्ध समान और कहे जाएंगे, सिद्ध समान बने जाएंगे कि नहीं? ये किंचित भी भूल मत कर लेना। चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, अंतर इतना है, भगवान आत्मा दोनों है। अंतर इतना है कि एक प्रकट करेगा और एक प्रकट नहीं करेगा, पर फिर भी दोनों भी भगवान आत्मा है, दोनों भी सिद्ध समान है। समझ में आया? ये बहुत सारे लोग भूल करते हैं कि अभव्य तो सिद्ध समान होते ही नहीं है, होते नहीं है, पर है तो कर्मोपाधि निरपेक्ष से, शक्ति से दोनों भी है। शक्ति से भव्य भी अभव्य भी। अगर अभव्य को हम नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम कर्मों की सत्ता को कम करेंगे। क्योंकि अभव्य के पास भी केवल ज्ञानावरणी कर्म होता है कि नहीं? अभव्य के पास
उसका आवरण हटेगा ही नहीं, इसीलिए तो अभव्य है। उसकी शक्ति प्रकट नहीं होगी इसलिए तो अभव्य है। शक्ति ही नहीं होती तो जीव भी नहीं होता। बात आई समझ में? शक्ति ही नहीं होती ना तो जीव ही नहीं होता। जहां जहां जीव है वहां वहां कर्मों की उपाधि हटा के, आवरण हटा के देख लो, वे सभी एक समान हैं। बात आई समझ में? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे सभी संसारी जीव सिद्ध समान शुद्धात्मा है। पहला भेद हमने समझा। अब हम सूत्र नंबर 4, मतलब सूत्र ने नए नंबर 4, सूत्र नंबर 50 पहले पढ़ेंगे क्योंकि जोड़ी है। ठीक है, 50 नंबर के सूत्र को देखो, आगे ही है। कर्मोपाधि सापेक्षो, एक साथ पढ़ना है। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको, पढ़ो। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, एक साथ पढ़ो सूत्र। अब पहले कर्मोपाधि निरपेक्ष था, यानी कर्म की उपाधि से रहित देखना था। अब कर्मोपाधि सापेक्ष है, मतलब क्या है? कर्म के साथ ही उसको देखना है। तो कर्म के साथ होने से वह अशुद्ध हुआ, कर्म के सापेक्ष होने से अशुद्ध हुआ, और द्रव्य प्रयोजन है, द्रव्य को हम समझ रहे हैं, इसलिए वह द्रव्यार्थिक हुआ। यथा यानी जैसे क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, क्रोध राग द्वेष आदि ये आत्मा ही है। आत्मा के नहीं कहा प्रोफेसर जी, अंतर समझ में आया क्या? अगर आत्मा के कहेंगे तो पुनः वहां व्यवहार हो जाएगा, भेद हो जाएगा। हम भेद नहीं कर रहे हैं। क्रोधादि भाव ही आत्मा है, आत्मा ही क्रोधादि भाव है। क्यों है? कर्मोपाधि सापेक्ष है। समझ में आया क्या? तो ये कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहाँ कहाँ लगेगा? है कहाँ लिखा है यहाँ? सभी संसारी आत्मा कर्मज भाव, संसारी कहाँ लिखा है शब्द? सूत्र देखो, सूत्र में लिखा है क्या? तो क्रम से नहीं है, सोपस्कार नहीं होंगे। कर्मोपाधि सापेक्ष हम सभी जीवों में भी लगा सकते हैं। जैसे कल मैंने कहा था, सिद्ध भगवान शुद्ध ही है कि अशुद्ध भी है? मां प्रश्न समझ में आया क्या? सिद्ध भगवान शुद्ध ही है कि अशुद्ध भी है? जैसे भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से हम कह रहे हैं, ऐसे उनमें भी अगर कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक लगाया जाएगा तो सिद्ध भगवान भी कथनचित अशुद्ध है। आप बताओ। भूत नैगम्य तो लगेगा ही लगेगा, पर भूत नैगम्य में भी क्या अपेक्षा है? मात्र भूत में नहीं थे, वो तो आत्मा का स्वभाव था ही नहीं ना। कर्मज भाव आत्मा का स्वभाव था ही नहीं, पर वहां भी भूत निगम के साथ के साथ साथ यहाँ कर्मोपाधि सापेक्षता भी लगेगी। चेतन जी थोड़ा जोर से बोलो, कमरा बड़ा है। हम्म, ठीक है। हम्म, आपको कुछ कहना है प्रोफेसर जी?
आप कुछ कहो फिर मैं कहूं। नहीं, आप बोलो तो। जरूरी नहीं है कि सत्ता होने पर ही हम उसे सापेक्ष निरपेक्ष कहे। मैं यही समझाना चाहता हूँ, पहले तो वह भूत का यानी भूत प्रज्ञापन नय का ही विषय बनेगा। भूत नैगम मत कह देना। भूत नैगम भिन्न है और भूत प्रज्ञापन नय अलग है। ये भूत प्रज्ञापन नय के विषय के अंतर्गत फिर कर्मोपाधि सापेक्षता होगी तो ही वह शुद्ध है। नहीं आया समझ में? एक भूत प्रज्ञापन नय है यानी भूत को प्रतिस्थापित करने वाला, भूत को स्थापित करने वाला, वर्तमान में वह भूत प्रज्ञापन नय कहलाता है, भूत नैगम नहीं। बहुत अच्छे से सुनना माँ, भूत नैगम भिन्न है और भूत प्रज्ञापन नय है भिन्न है। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से हम सिद्धों को संसारी भी कह सकते हैं ना, भूत की अपेक्षा से। तो वहां भी कौन सी अपेक्षा है? वहां भी कर्मोपाधि सापेक्ष ही अपेक्षा है। भले ही हम निर्मल जी नए का कथन ये नहीं करें, क्योंकि भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा के बिना हम पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक को भूत में नहीं लगाएंगे। पहले तो उसमें भी ये विषय कैसा लगेगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ। बात समझ में आई क्या? शायद नहीं आई। आप बालक थे क्या? थे नहीं पूछ रहा हूं अब मैं, ठीक है? ये तो निर्णय हो गया आप बालक थे। अब मैं पूछ रहा हूं आप बालक हो क्या? आप बालक है? सुनो बात, आप बालक है भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से। अपेक्षा से है, अपेक्षा से थे नहीं। आप भूत में तो वैसे थे पर आज भी भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से ऐसे है। बात आई समझ में? समझ में आया? भूत को वर्तमान में प्रतिस्थापित करना, विशेष रूप से कथन करना, ये भूत प्रज्ञापन नय है। तो उस अपेक्षा से हम उस भूत की व्यवस्था को वर्तमान में उपस्थापित या प्रस्थापित प्रदर्शित करते हुए जो कथन कर रहे हैं वह भूत प्रज्ञापन नय है। इसलिए नय की अपेक्षा से था, थी, होगा, होगे ऐसा नहीं है। वर्तमान में ही वह अपेक्षा लगेगी। जैसे अभी हमने समझा कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय यथा सिद्ध सदृक शुद्धात्मा। ये नहीं लिखा कि सिद्ध सदृक शुद्धात्मा होगा, है। आज आप सिद्ध के समान हो, जैसे आज भी दूध में घी है कि नहीं? अभी भी है, और है मानेंगे तभी तो निकालेंगे। इसलिए कर्मोपाधि निरपेक्ष से है तो वही भूत प्रज्ञापन नय से थे नहीं, वो भी है। और उसमें पुनः ये हम अपेक्षा लगा रहे हैं कि मात्र भूत प्रज्ञापन से काम नहीं बनेगा, वहां मुख्य विषय कर्मोपाधि को निरपेक्ष या सापेक्ष करके कहना पड़ेगा। क्योंकि विषय क्या चल रहा था? सिद्धों का विषय भूल नहीं करना। भले ही लाइट ने विघ्न किया पर हमारे विकल्प चिंतन में नहीं आना चाहिए। समझ में आया क्या? सिद्ध भी संसारी थे नहीं कहना है। किस अपेक्षा से? भूत प्रज्ञापन न्याय में हम ये अपेक्षा लगाएंगे कर्मोपाधि सापेक्ष, क्योंकि वहां कर्मोपाधि निरपेक्ष भी लग सकता था, वहां उत्पाद व गौण भी लग सकता था। निर्मल जी समझना, नए भले ही हम भूत प्रज्ञापन नए कहे पर उसमें विषय, उसमें अपेक्षा हमें उत्पाद व गौण भी लगा सकते, उत्पाद व सापेक्ष भी लगा सकते हैं, सत्ता ग्राहक भी लगा सकते, सत्ता गौण, जो भेद हमने पढ़े ना, ये कोई भी विषय उस भूत प्रज्ञापन में लगा सकते। बात समझ में आ रही क्या? सिद्ध भगवान संसारी है, थे नहीं, है कह रहा हूं।
भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से भूत को प्रतिस्थापित करते हुए, भूत को प्रदर्शित करते हुए जो कथन किया जा रहा है वो यही कहेगा कि आज भी सिद्ध संसारी है, भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से, वर्तमान की अपेक्षा से नहीं। समझ में आया? भूत नैगम भिन्न है, भूत प्रज्ञापन भिन्न है। भूत नैगम को आगे पढ़ेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आया क्या? हम जैसे सिद्ध है कि नहीं, सिद्ध समान है कि नहीं, ऐसे ही सिद्ध संसारी के समान है कि नहीं, उसमें घबराने की, विचार करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोगों को संसार सिद्ध भगवान हमसे, ये उनको कैसे संसारी कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कोई बनाने की शक्ति नहीं है हम में, अपेक्षा है, कथन है, कथन की अपेक्षा से हम समझ रहे हैं कि वे भी वैसे ही पहले थे, इसलिए आज उस अपेक्षा से भी वे वैसे ही है। ठीक है, आगे पढ़े। चौथा, हाँ जी, क्या समान? हाँ, सदृक लिखा है ना, तो सिद्ध समान ही लगाना। अगर माना कि समान शब्द नहीं भी लगा है तो हमें ये समझना होगा कि जैसा ही है वह नहीं है। जैसे पुनः पूछूं, द्रव्य संग्रह की गाथा कौन बता सकता है? द्रव्य संग्रह की गाथा आप सब पढ़े हो, मैं सुना दूंगा तो के हाँ 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 हाँ, सव्वे शुद्धा हो, हाँ 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 हाँ, शुद्ध नया, सभी सिद्ध शुद्ध है, शुद्ध नय की अपेक्षा से ये है शुद्ध नय, ये है शुद्ध नय, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक से हम सिद्ध है, सिद्ध समान है। सिद्ध भले ही कह दे पर ये समझे सिद्ध समान ही है, वैसे सिद्ध प्रकट नहीं है। कथनचित अपेक्षा से सिद्ध भी कह दे पर सिद्धों के समान है, अभी सिद्ध बने नहीं है। घी बन गया क्या? नहीं है, शक्ति से घी कह रहे हैं, शक्ति से सिद्ध कह रहे हैं, या अगर अभिव्यक्ति रूप भी कह रहे हैं तो सिद्धों के समान कह रहे हैं, अभी सिद्धता प्रकट नहीं हुई। बात आई समझ में? समानता ही है, प्रकटता नहीं है। अब सापेक्ष को हम पढ़ रहे थे। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थी को यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन था, पर कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्म के निमित्त से सापेक्ष कथन करने से वह क्रोध आत्मा ही है। आत्मा में, आत्मा का कोई विभक्ति नहीं लगी। क्रोधादि भाव आत्मा, क्रोध, राग, द्वेष, ये आत्मा ही है। क्यों है? क्योंकि कर्म किस में है? आत्मा में ही है। इसलिए उस कर्म के साथ होने से ही उस आत्मा को ही वैसा स्वीकार किया जा रहा है, कहा जा रहा है, माना जा रहा है। अंतर समझ में आया? सूत्र आपके सामने है 50 नंबर का। क्रोध आत्मा है, राग द्वेष आत्मा है, ये सभी नय की अपेक्षा से कथन चल रहा है। सामान्य कथन होता तो हम ये कहते आत्मा में क्रोध मान माया लोभ है, आत्मा का विभाव गुण क्रोध मान माया है, ये सामान्य कथन होगा। पर जब कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक कहेगा तो आत्मा ही क्रोध है, आत्मा ही मान है, ये अशुद्ध है। जब शुद्ध निश्चय नय कथन करेगा तो आत्मा आत्मा है, क्रोध क्रोध है, ये समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां निश्चय परक व्याख्यान चल रहा है, यहाँ द्रव्यार्थिक व्याख्यान चल रहा है, वो भी अशुद्ध, वो भी अशुद्ध, इसलिए अशुद्धि है, इसलिए कर्मोपाधि है। आगे समझ में आया? पुनः दूसरे भेद को, यानी 48 नंबर के सूत्र को समझते हैं। उत्पाद व गौण जो है उसको पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, फिर समझ। उत्पाद व गौणत्वेन सत्ताग्राहकः,
शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। पढ़ो एक साथ। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, हमने विषय समझा था। उत्पाद व्यय को गौण कर लिया और किसको ग्रहण कर लिया? सत्ता को, सत को, अस्तित्व को। तो कभी अस्तित्व नष्ट होता है क्या? सत्ता नष्ट होती है क्या? वह सत्ता, अस्तित्व, सत्य तो नित्य ही रहता है। इसलिए सत्ता को ग्रहण करने की अपेक्षा से वह द्रव्य नित्य है। पर ये कौन कह रहा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक ने। शुद्ध क्यों? हमने इस बात को कई बार समझा। शुद्ध क्यों? क्योंकि एक ही लिया, सत्ता को ही ग्रहण किया, उत्पाद व्यय नहीं किया। अगर उत्पाद व्यय और सत्ता को एक साथ लेते तो वह मिश्र अवस्था बन जाती, अशुद्ध हो जाता। इसलिए ये शुद्ध है। शुद्ध द्रव्यार्थिक क्या कहेगा? द्रव्यम नित्यम, द्रव्य नित्य ही होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य में नहीं होता। ऐसा कौन कहेगा? प्रश्न पुनः पूछ रहा हूं। द्रव्य में उत्पाद व्यय होता ही नहीं, द्रव्य तो नित्य ही है। ऐसा कौन सा नए कथन करेगा? उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहका शुद्ध द्रव्यार्थिका। पूर्ण पूर्ण नय का नाम बोलना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक भी तीन प्रकार के हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक भी तीन प्रकार के हैं। इसलिए दूसरा जो भेद वहां बोर्ड पे लिखा है, उस दूसरे भेद को हमें समझना होगा। समझ में आया? दूसरा भेद, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहका शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। अब हम द्रव्य को अनित्य बनाएंगे, हम द्रव्य को अनित्य करेंगे 51 नंबर के सूत्र के द्वारा। पढ़ते हैं 51 नंबर के सूत्र को, क्योंकि वही विषय विपरीत उल्टे रूप से हमें समझना है। उत्पाद व्यय सापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यमुत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। पढ़ो एक साथ। यहाँ उत्पाद व्यय को सापेक्ष किया, यानी उत्पाद व्यय को भी ग्रहण किया। किसके साथ? सत्ता के साथ। वह दोनों एक साथ ग्रहण किए, इसलिए अशुद्ध हुआ। पर द्रव्य का ही कथन चल रहा है, इसलिए द्रव्यार्थिक है। फिर उसे दृष्टांत देके हुए समझा रहे हैं, यथा एकस्मिन समय, जैसे एक ही समय में द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। द्रव्य एक ही समय में कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम। तीनों एक साथ होने से अशुद्ध भी हुआ और अनित्य भी हुआ। समझ में आया? ये निर्मल जी नहीं कहना कि सत्ता का तो कुछ लिखा ही नहीं है। आप सोच सकते हो, मैं इसलिए पहले ही बता दूं, आप ये कहना मत कि यहाँ सत्ता सापेक्ष तो लिखा ही नहीं है, फिर तीनों एक साथ कैसे हुए। अगर सत्ता को ग्रहण नहीं करना होता तो स्पष्ट लिखते कि सत्ता निरपेक्ष हो, पर निरपेक्ष नहीं लिखा, मतलब सत्ता भी ग्रहण करनी है। समझ में आया क्या? अगर सत्ता की निरपेक्षता होती तो सूत्र में लिखते सत्ता निरपेक्ष हो, पर सत्ता निरपेक्ष नहीं लिखा, मात्र सत्ता के साथ, क्योंकि बिना सत्ता के द्रव्य नहीं होगा। और उसी सत्ता में, उसी द्रव्य में उत्पाद व्यय को भी सापेक्ष कर लिया, तो तीनों एक साथ होने से क्या हुआ? तीनों एक साथ होने से वह अनित्य हुआ। और वह तीनों एक साथ कह रहे हैं, इसलिए वह अशुद्ध भी हुआ। समझ में आया क्या? उत्पाद व्यय द्रव्य किसमें है?
द्रव्य में है, तो तीनों अलग अलग समय में होंगे ना, एक ही समय में उत्पाद, व्यय और द्रव्य होगा। तो तीनों को एक साथ अगर ग्रहण करते हैं तो वह हमारे लिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक है। पर कौन सा अशुद्ध द्रव्यार्थिक? उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। आया समझ में विषय? अब तीसरे भेद को यानी वह अगले सूत्र को 1 - 50 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यमभिन्नम, अभिन्न नहीं पढ़ो, द्रव्यमभिन्नम पढ़ो पूरा सूत्र। शुद्ध द्रव्यार्थिक। क्यों? क्योंकि भेद कल्पना निरपेक्ष, जहाँ भेद है वहाँ शुद्धि है, और जहाँ भेद को मिटा दिया वहाँ शुद्धता आ गई। इसलिए भेद कल्पना निरपेक्ष होने से शुद्ध, और द्रव्य की मुख्यता से द्रव्यार्थिक। जैसे निज गुण, निज पर्याय, निज स्वभावात्, ये द्रव्य में है कि नहीं? द्रव्य में गुण पर्याय है कि नहीं? द्रव्य में गुण पर्याय स्वभाव सब कुछ होने पर भी वह द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न? भेद होता तो भिन्न कहते, पर भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद की कल्पना को हटा के देख लो, भेद की कल्पना को हटा के देख लो, हम सभी जीव है कि नहीं? मात्र एक में मत लगाइए, द्रव्य में, सभी में विषय लगा के समझो। भेद कल्पना निरपेक्ष, सभी जितनी जातियां उपजातियां संप्रदाय है सबको निकाल लो तो जैन समाज कितनी अभिन्नम, एक ही भेद कल्पना निरपेक्ष। बात समझ में आई? जहां भेद की कल्पना से शून्य हो गए वहां शुद्धता आ गई। द्रव्य की मुख्यता से तो द्रव्यार्थिक, उसके लिए दृष्टांत क्या हुआ? वह द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वभाव रूप होने पर भी उसे भिन्न अभिन्न रूप मानना, भिन्न नहीं मानना। कल हमने पंचाशिकाय में भी समझा था कि पर्याय, गुण, द्रव्य ये सब कुछ भिन्न है कि अभिन्न? आलाप पद्धति में भी 4 शब्द हमने पढ़े थे, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। इसकी अपेक्षा से ही मात्र इनमें भेद है, पर वास्तविकता से द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य को अभिन्न क्यों कहा? क्योंकि भेद कल्पना निरपेक्ष है। अब इसका ही बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा प्रकार भेद कल्पना सापेक्ष 52 नंबर के सूत्र को पढ़ो। भेद कल्पना सापेक्ष और शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञान दयो गुणः, दर्शन ज्ञानादयो गुणः। पढ़ो एक साथ सूत्र। अब हमने तीसरे भेद में भेद कल्पना निरपेक्ष किया था, बोर्ड पे देखो, और छठवें में भेद कल्पना सापेक्ष। तो पहले में भेद कल्पना को छोड़ के देख रहे थे, अब भेद कल्पना के साथ समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रव्य जो भेद कल्पना से सहित होकर देखा जा रहा है वह अशुद्ध होगा कि नहीं? भेद को साथ में लेने से अशुद्धि हुई, भेद को देखेंगे तो अशुद्धि हुई। इसलिए अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्या कह रहा है? आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण, आत्मा के ज्ञान दर्शन वीर्य
अस्तित्व, वस्तुत्व, चेतनत्व आदि आदि जो गुण हमने पढ़े हैं उनके भेद 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 रूप कथन करेंगे तो वह भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थी का। समझ में आया? नहीं आया? अगर इधर देखो क्या दिख रहा है? दिख रहा है? सबको दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? इसको भेद कल्पना सापेक्ष कहेंगे तो पीला, काला, सफेद, ग्रे आदि रूप समझेंगे। कैसे? भेद कल्पना सापेक्ष और भेद कल्पना निरपेक्ष पेन। समझ में आया? इतना तो आसान है। भेद कल्पना निरपेक्ष एक ही वस्तु है, अभिन्नम, पर वही भेद कल्पना सापेक्ष कहेगा नहीं नहीं ये पीला भी है, काला भी है, सफेद भी है, ग्रे भी है, मुलायम भी है, कठोर भी है। ये क्या हुआ? ये भेद कल्पना सापेक्ष हुआ। और एक साथ कहेंगे पेनम अस्ति, पेन है, ये भेद कल्पना निरपेक्ष हुआ। समझ में आया? ऐसा हमें नए मात्र सूत्र रटने के लिए मां रटना नहीं है, कहीं भी हमें ये लगा के समझ में आना चाहिए कि हम ये विषय कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। समझ में आया? आज का समय हो गया है, 5-10 मिनट अपने लाइट के कारण खराब हुए थे। कल बचे हुए 4 भेद और पर्यार्थिक के 6 भेदों को कल हम पढ़ेंगे, पर कल उपवास रहेगा। पढ़ोगे ना? कल तो सप्तमी है, फिर कल अष्टमी है, फिर अपने सूत्र ग्रंथ पढ़ तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो कल अपन इस विषय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कल समय पे पहुंचने का प्रयास करें और हम उसे 2:45 बजे, तो समय पे शुरू करोगे तो 1 घंटे में बहुत कुछ विषय होता है। समय के 5 मिनट पहले आप सब उपस्थित रहे और तैयारी कर ले तो वो 5-5 मिनट भी हमारे लिए कीमती है। कल समय पर समय के बाद के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।